हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी EORO एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पार्ट बी है वह है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च 2025 को। और पार्ट बी आपका रहेगा 40 प्रश्नों का और अंक भी रहने वाले हैं 40। तो आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की पहली वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 जो कि आपको पता है नगरपालिकाओं का गठन और शासन से संबंधित है। पहले आपको अध्याय 2 के बारे में नाम का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अध्याय 2 है, तो अध्याय 2 है नगरपालिकाओं का गठन और शासन। रिवर्स भी पूछ सकता है, नगरपालिकाओं का गठन और शासन किस अध्याय में है या किस अध्याय का नाम है, तो अध्याय 2 का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि इस अध्याय में जो धाराएं हैं वह 3 से लेके 50 तक हैं। टोटल 48 धाराएं आपके अध्याय 2 में हैं, नगरपालिकाओं का गठन और शासन। तो ये सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए 3 से लेके 50 तक। तो चलिए अपने धारा 3 से स्टार्ट करते हैं। धारा 3 में है नगरपालिकाओं का परिसीमन। नगरपालिकाओं का परिसीमन यानी किस क्षेत्र को नगरपालिका बनाया जा रहा है, किस क्षेत्र को नगरपालिका से हटाया जा रहा है, सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे धारा 3 के अंदर। और एक बार फिर से देख लीजिए, आपका अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 2 का नाम है नगरपालिकाओं का गठन और शासन। नगरपालिकाओं का गठन और शासन। और ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और पार्ट बी के अंदर आपके ये रहने वाला है। चलिए धारा 3 में क्या है, देखिए धारा 3 के अंदर आपका नगरपालिकाओं का परिसीमन दिया हुआ है। देखिए नगरपालिकाओं का परिसीमन किस तरह से होगा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके क्या कुछ कर सकती है। देखिए यानी नगर पालिकाओं का परिसीमन किस प्रकार किया जा सकता है। हम पहले ए प्रकार करते हैं, अलग अलग प्रकार से परिसीमन होगा। नगर पालिका परिसीमन के इस पार्ट में ए में देखते हैं, राजस्थान सरकार ऐसा कर सकती है कि कोई क्षेत्र है अभी तक वो नगर पालिका नहीं बना हुआ था और ये इस स्थानीय क्षेत्र को क्या कर रही है, नगर पालिका घोषित कर रही है। यानी ये क्षेत्र अभी तक किसी भी नगर पालिका का हिस्सा नहीं था, यानी एक गाँव के रूप में मान सकते हो। इस क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर रही है, इस स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर रही है। अगर और ये तभी संभव हो पाएगा जब राज्य सरकार क्या करे, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करे। और जब राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी कि ये जो एरिया है, ये एरिया नगरपालिका घोषित किया गया है, तब हमें इसे क्या बनाना है, नई नगरपालिका बनाना है। इसे क्या बनाना है, नई नगरपालिका बनाना है। और आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया में जो चुनाव है नियत दिन से 6 माह के भीतर इसके सदस्यों का क्या हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए। देखिए हम कर रहे हैं धारा 3। धारा 3 है नगर पालिकाओं का परिसीमन। और नगर पालिकाओं के परिसीमन में हम 5 तरीके पढ़ेंगे। ए तरीका, बी, सी, डी और ई, मतलब 5 तरीकों से परिसीमन किया जा सकता है। हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं, ए तरीका। ए में क्या है, ए में हम पढ़ रहे हैं कि कोई एरिया है अभी तक नगरपालिका नहीं था और राज्य सरकार में ने क्या किया, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके इस एरिया को क्या घोषित कर दिया, नगरपालिका घोषित कर दिया। यानी इसे बना दिया नई नगरपालिका। और नई नगरपालिका बना दिया तो हमें नियत दिन से 6 माह के भीतर क्या करना है, यहाँ इसके सदस्यों का निर्वाचन करना है। अब देखिए इसके अलावा राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, पहले से ऑलरेडी एक नगर पालिका है। अब हम बी पार्ट देख रहे हैं, हमें टोटल 5 पार्ट देखने हैं, 5 तरीके से परिसीमन करना है, ए बी सी डी ई। फर्स्ट पार्ट में हमने कोई क्षेत्र को नगर पालिका बनाया था। अब क्या किया हमने, ऑलरेडी एक नगर पालिका है और उसके पास में एक छोटा गाँव था पहले, अब उस छोटे गाँव को क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। और वो भी क्या, किस तरह से भी, आपको राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करेगी राजपत्र के अंदर, ठीक है। तो स्थानीय जो क्षेत्र है ये बी था यहाँ का, अभी तक वो नगरपालिका नहीं था। तो किसी नगरपालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र क्या करना, शामिल करना, उन्होंने प्रकाशित कर दिया राज्य सरकार ने कि भी अब ये जो क्षेत्र है ना, ये गांव नहीं रहेगा, ये इस नगरपालिका का भाग हो गया। तो मेन नगरपालिका तो थी ए,
अब बी भी इसका क्या हो गया भाग, तो नई नगर पालिका ए और बी को बनाकर बनेगी। अब ए के तो सदस्य ऑलरेडी चुने हुए हैं, बी में कोई सदस्य नहीं था, तो अब बी क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है, और वह भी कितने महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, थर्ड सी, परिसीमन तीसरे प्रकार से। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि ये कोई नगर पालिका थी, ए नगर पालिका, और राज्य सरकार ने कहा कि ये जो एरिया है ना, इतना एरिया, इस नगर पालिका ये एरिया इस नगर पालिका का हिस्सा नहीं रहेगा, इसे बाहर कर दो, इस बी क्षेत्र को, कंप्लीट ए है, ए में से इतना बी कम कर दो, यानी कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी अपवर्जित कर दिया। तो भाई बी के जो सदस्य है ना, बी के सदस्य उनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। देखो 3 प्रकार से परिसीमन कर लिया हमने। हम धारा 3 पढ़ रहे, धारा 3, देखो धारा 3 बड़ी है, बाकी धारा 4 छोटी है, इतना जोर नहीं आएगा आपको। तो धारा 3 में क्या है, नगर पालिकाओं का क्या कर रहे हैं, हम परिसीमन कर रहे हैं। और नगर पालिकाओं का परिसीमन मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 तरीके तो आपको मैं बताऊँगा, ABCDE 5 तरीके। किस तरह से, ए में क्या किया हमने, कोई नई क्षेत्र को क्या बना दिया, नगर पालिका। तो राज्य सरकार कैसे बनाएगी, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके। दूसरे प्रकार से परिसीमन ऐसे हो सकता है कि कोई नगर पालिका ऑलरेडी है, उसमें थोड़ा सा एरिया जोड़ दिया। तीसरे प्रकार से परिसीमन क्या होगा, कोई ऑलरेडी नगर पालिका थी और उसमें कुछ एरिया अपवर्जित कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं, चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका पढ़िए, सरकार क्या कर सकती है। फोर्थ, ऐसा भी हो सकता है कोई एक नगर पालिका है, उसे 2 भागों में बांट दे, ए भाग अलग कर दे, बी भाग अलग कर दे। यानी राज्य सरकार क्या कर सकती है कि एक नगर पालिका के 2 टुकड़े कर सकती है, कि या को नगर पालिका को 2 भागों में बांटना, मतलब 2 नगर पालिका बना दी। अथवा ये भी बोल सकते हैं अपने, एक नगर पालिका का भाग अन्य में, यानी दूसरी नगर पालिका में शामिल करना। देखो ये भी हो सकता है कि 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कि और कोई नगर पालिका है, ये कोई ए नगर पालिका है, और कुछ भाग अपनों ने दूसरी नगर पालिका के इसके अंदर ऐड कर दिया, ये लो ये भाग इसमें ऐड कर दिया, ये भी हो सकता है। तो देखो 2 चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट देखते हैं कि कोई नगर पालिका थी और कोई एक्स नगर पालिका थी, और उसको तोड़ के क्या बना दिया, ए और बी 2 नगर पालिका बना दिया, ए और बी 2 नगर पालिका बना दिया। ठीक है। अब ए भी अलग नगर पालिका होगी और बी भी क्या होगी, अलग नगर पालिका होगी। अब अगर ये नगर पालिका थी तो इसमें अध्यक्ष भी था, सदस्य भी थे, तो ए में तो ऑलरेडी वैसे ही बने रहेगा, ए में तो कोई आपको क्या नहीं करना, चेंजेस नहीं करना है। लेकिन बी जो है, बी अब नई नगर पालिका बन गई एक तरीके से, और बी में कुछ सदस्य आते थे, बी अलग करके 2 बना दिया, मतलब पूरा पहले तो क्या था, एक ही था। तो ए में जो है वो तो एक ही रहेंगे। बी में कुछ सदस्य थे, अब वो कहाँ चले गए, बी में चले गए। तो ध्यान रखना, बी क्षेत्र के जितने भी सदस्य होंगे, बी क्षेत्र के जितने भी जो सदस्य हैं ना, बी क्षेत्र के सदस्य, अब वो नई गठित नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। बी के जो सदस्य हैं वो नवीन के, और पुराने वाले तो किसमें थे, एक है। मतलब आपने ऑलरेडी एक नगर पालिका थी, मान लो ये पूरी एक ही नगर पालिका थी, एक्स कोई नगर पालिका थी, आपने उस नगर पालिका को क्या कर दिया, 2 नगर पालिका बना दी, एक को ए बना दिया और बी को बी बना दिया। तो अब बी के जो अंदर एरिया के अंदर जो लोग हैं ना, तो वो तो क्या समझे जाएंगे, बी क्षेत्र के सदस्य समझे जाएंगे। यानी बी क्षेत्र के जो सदस्य है ना, वो नई जो गठित नगर पालिका है उसके सदस्य बनाए जाएंगे या उसके समझे जाएंगे सदस्य। और जो पुराने वाले ए में थे तो वो ए के माने जाएंगे, जो बी एरिया में आ गए तो बी के माने जाएंगे। चलिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, बी पहले ये कोई नगर पालिका थी, ये ए मान लो या एक्स मान लो, जो भी है, अब उसमें बी पार्ट को जोड़ दिया, इसमें बी पार्ट को जोड़ दिया, तो अब नई नगर पालिका क्या बन गई, एक्स मैंने नई नगर पालिका बनी है, तो ये बन गई ए प्लस बी, क्या बन गई, ए प्लस बी। अब यहाँ आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखो मैंने क्या किया, 2 नगर पालिका है ऑलरेडी,
ये नगर पालिका है ए, ये नगर पालिका है बी। मैं यहाँ पर बी पूरी नगर पालिका क्षेत्र, बी पूरी नगर पालिका को या नगर पालिका क्षेत्र को मैं ए में मिला रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ? ए के। तो भाई बी से क्या क्या आएंगे? बी से सदस्य भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है बी से कोई अध्यक्ष भी आ जाए, आ सकता है। अगर पूरी नगर पालिका है तो अध्यक्ष भी आएगा, और अध्यक्ष आएगा तो उपाध्यक्ष भी आएगा, उपाध्यक्ष। तो ये ऑलरेडी क्या है, इस ए में ऑलरेडी अध्यक्ष भी है, इस ए में ऑलरेडी क्या है, अध्यक्ष भी है, इसमें उपाध्यक्ष भी है, इसमें सदस्य भी है। तो इधर वाले जब बी को हम क्या बना रहे हैं, बी को किस में मिला रहे हैं, ए में मिला रहे हैं। तो कल को हो सकता है बी का अध्यक्ष आके ये बोले कि मैं भी भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इधर भी अध्यक्ष बनूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। ये अध्यक्ष अब क्या समझा जाएगा, ओनली सदस्य समझा जाएगा। उपाध्यक्ष आएगा, वो भी अगर इधर आ रहा है ना, तो वो भी उपाध्यक्ष भी क्या समझा जाएगा, सदस्य। और सदस्य तो सदस्य हो गई। देखिए हमने दो प्रकार से सीख लिया। परिसीमन भी ये हो सकता है कि एक नगर पालिका है तो एक नगर पालिका के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो टुकड़े कर दिए तो नई, अब ये तो क्या पुराने वाली मानी जाएगी, और ये क्या मानी जाएगी, नई। तो नई में जो सदस्य है ना, अब इस एरिया के जो सदस्य होंगे वो नई के सदस्य माने जाएंगे। और अगर ऐसा किया है कि आपने पूरी नगर पालिका को इसमें शामिल कर दिया, तो इसका अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही रहेगा, इसका सदस्य सदस्य रहेगा, और इसका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहेगा। लेकिन इधर वाला अध्यक्ष इधर आएगा तो सदस्य बन जाएगा, इधर का उपाध्यक्ष भी इधर आगे सदस्य बन जाएगा, और इधर का सदस्य भी इधर आगे क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। तो दो बातें हो गई ये क्लियर, ठीक है। और फाइनल पांचवा तरीके से परिसीमन क्या हो सकता है, हमने 4 परिसीमन सीख लिए। पांचवा ई पार्ट देखो। पांचवा परिसीमन हो सकता है कि ये कोई नगर पालिका है और सरकार गजट में प्रकाशन करे कि नगर पालिका, राजपत्र में प्रकाशन करते कि नगर पालिका क्षेत्र समाप्त। तो इसका मतलब है भी इस नगर पालिका का क्या हो गया है, अब विघटन हो गया है। इस नगर पालिका के क्या हो गया, अब विघटन हो गया है। विघटन का मतलब अभी कोई नगर पालिका नहीं है, पहले थी, अब वर्तमान में इसको क्या नहीं समझा जाएगा, नगर पालिका नहीं समझा जाएगा। इसका अब क्या हो चुका है, विघटन हो चुका है। ये लो जी, मतलब अगर नगर पालिका राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशन करके क्या बोला कि नगर पालिका क्षेत्र क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ये लो जी कट। तो अब इस नगर पालिका के क्या हो गया है, विघटन हो गया है। तो हमने कुल 5 प्रकार से परिसीमन देखा, दोबारा देख लो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक बार फिर बता देता हूँ, हमारा जो टॉपिक है हम कर रहे हैं EORO एग्ज़ाम के लिए। और EORO एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि EORO एग्ज़ाम आपका 23 मार्च 2025 को होने वाला है। पार्ट बी आपका 40 पर्सन आएंगे, 40 ही नंबरों के आएंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 आपकी ये पूरी बुक है, यानी पार्ट बी का जो नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 का नाम आपको याद होना चाहिए, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें जो धारा दी है आपके 3 से 50 तक दी हुई है, टोटल यानी 48 धाराएँ हैं इस एक लेसन में, अध्याय 2 में, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। और सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए। धारा 3 हम याद करवा रहे हैं। धारा 3 है नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन का मतलब है नगर पालिका बना रहे हैं, नगर पालिका क्षेत्र जोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, या नगर पालिका ख़त्म कर रहे हैं। तो परिसीमन करना, अभी देखो वर्तमान में परिसीमन चलेगा, अभी तक नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे, रोकेंगे शायद नवंबर तक, वो इसी वजह से रोकेंगे। नगर पालिकाओं का क्या होगा, परिसीमन होगा। नई नगर पालिका क्षेत्र बनेंगे, देखना कुछ हटाएंगे घटाएंगे, ये सारा परिसीमन अब होगा, क्योंकि 2026 के अकॉर्डिंग करना था, तो 2025 चल रहा है, तब आगे ये सारा कार्य किया जाएगा। तो परिसीमन कैसे करती है राज्य सरकार? राज्य सरकार परिसीमन के लिए क्या करती है, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करती है। अभी अधिसूचना 5 प्रकार की हो सकती है। ए, कोई नया क्षेत्र जो अभी तक गाँव था उसको क्या बना सकते हैं, नगर पालिका, यानी नई नगर पालिका बना सकते हैं। और नई नगर पालिका बनाइए तो 6 माह के अंदर अंदर इनके सदस्यों का क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, यानी चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर अंदर। दूसरे प्रकार से परिसीमन कैसे हो सकता है कि ये ऑलरेडी नगर पालिका थी, ये पास में एक गांव था, और अब इसको क्या किया, गांव को इसमें शामिल कर दिया, अब ये भी क्या बन गया, नगर पालिका। तो यानी स्थानीय क्षेत्र को क्या कर दिया, किसी नगर पालिका में स्थानीय क्षेत्र को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो अब नगर पालिका का आकार बड़ा हो गया, A+B जोड़ के नगर पालिका है, नई नगर पालिका। तो अब पूरे का चुनाव नहीं कराना, ए का तो ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ बी का चुनाव कराना है। किसका कराना है, बी पार्ट का। तो बी क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। तीसरे प्रकार से परिसीमन कैसे हो सकता है,
सरकार राजपत्र में सूचना कहेगी भी ये कंप्लीट नगर पालिका है, भाई इस एरिया को अब क्या कर दो, इससे हटा दो। हटाने के कई रीज़न हो सकता है। सरकार हो सकता है कि ये एरिया पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो उसको कुछ अलग घोषित कर दें। औद्योगिक क्षेत्र हो, इसको रिको बना दे तो भी नगर पालिका में नहीं आएगी। तो सरकार कैसे भी इस एरिया को हटा दे यानी अपवर्जित कर दे, तो सीधी बात है इसके जो सदस्य है ना, इस क्षेत्र के सदस्य वो हट जाएंगे, अब वो इसके सदस्य नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना। अपवर्जित कर सकते हैं। सरकार ऐसा भी कर सकती है, कोई ऑलरेडी एक पूरी नगर पालिका थी, ये एक्स नगर पालिका 2 टुकड़े कर दिए, तो इसके जो सदस्य अध्यक्ष हैं वो तो ए में रहेंगे, और इस बी में अगर कोई सदस्य वगैरह आ गए तो बी नगर पालिका या नई नगर पालिका का क्या होंगे, सदस्य समझे जाएंगे। यानी एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटना। इसमें दूसरा पार्ट है कि एक नगर पालिका का अन्य भाग में शामिल हो जाना। ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये नगर पालिका है, दूसरी नगर पालिका को आधा क्षेत्र या पूरी नगर पालिका को इधर शामिल कर दिया, तो अब बी तो नगर पालिका है ही नहीं। तो बी अगर नगर पालिका नहीं है तो बी का जो अध्यक्ष है, बी का अध्यक्ष है इधर आगे सदस्य बन जाएगा, बी का उपाध्यक्ष इधर आगे सदस्य बन जाएगा, और इसके सदस्य तो इधर रहेंगे, और एक ही जो है वो तो रहेंगे। एक सदस्य रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा। अब लास्ट परिसीमन का तरीका क्या है, ये तरीका क्या है, राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि ये नगर पालिका थी, अब वर्तमान में ये नगर पालिका नहीं है, समाप्त कर दिया, विघटन कर दिया, तो इसको अब नगर पालिका नहीं समझा जाएगा। तो ऐसा भी सरकार कर सकती है। कई बार बोर्ड वगैरह बना देते हैं, सैनिक छावनी क्षेत्र होते हैं ना, ऐसा वहाँ भी हो सकता है। रिको एरिया होता है वहाँ भी हो सकता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से हो सकता है, कई रीज़न होते हैं। चलिए, ये थी धारा 3 का मोटा मोटा। अब धारा 3 में अभी भी कई बातें हमें वो ध्यान रखना है। धारा 3 में और क्या कुछ है, देखो धारा 3 थोड़ी बड़ी है, बाकी छोटे हैं। धारा 3 में और क्या है, अब आप सोच रहे हो कि ये परिवर्तित जो क्षेत्र है उसकी सीमा चिन्ह का कार्य कौन करेगा। सीमा चिन्ह निर्माण, सीमा चिन्ह निर्माण और अनुरक्षण का कार्य कौन करेगा। भी जो परिवर्तित क्षेत्र अब जो भी नया बना हो, ऐड किया हो, तो परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का जो खर्च जो है वो कौन उठाएगा, वो उठाएगा संबंधित नगर पालिका। संबंधित नगर पालिका क्या चीज़ बोला मैंने, क्या चीज़ कि सीमा चिन्ह करवाना है आपको। सीमा चिन्ह मतलब परिवर्तित क्षेत्र का सीमा चिन्ह भी कहाँ से कहाँ तक नगर पालिका है। सीमा चिन्ह का क्या करवाना है, निर्माण करवाना है, और प्लस क्या कराना है आपको, अनुरक्षण कोई करवाना है, तो उसका जो खर्च है वो कौन उठाएगा, संबंधित नगर पालिका। मतलब नई नगर पालिका बनी है तो वही खर्चा उठाएंगे। अच्छा, अब सीमा चिन्ह का निर्धारण अपने आप तो कर नहीं सकते, कोई भी मतलब नेता तो क्या करेगा, किसी भी एरिया को अपने एरिया में शामिल करने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सीमा चिन्ह का निर्धारण, इसका जो कर्तव्य है या इसकी ड्यूटी है, यही कार्य किसको दिया गया है, सीमा चिन्ह के निर्धारण का काम करेगा कलेक्टर। यहाँ से प्रश्न बन सकता है भी, सीमा चिन्ह के निर्धारण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर ऐसे भी कर सकता है, कलेक्टर के खुद ना आए और कोई अधिकारी नियुक्त कर दे कि भी ये ऑथोराइज्ड पर्सन है, ये करेगा। तो यानी कलेक्टर या उसके निमित्त प्राधिकृत अधिकारी मतलब कलेक्टर ने अपनी जगह कोई व्यक्ति भेज दिया तो वो भी। देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई स्थानीय क्षेत्र है, जैसे ये पहले नगर पालिका थी तो अब कंप्लीट नगर पालिका ही ख़त्म कर दी, या ऐसा हो सकता है कि ये नगर पालिका थी और सिर्फ इसके इस पार्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब आप सोचो भी या तो कंप्लीट नगर पालिका समाप्त कर दिया, कुछ पार्ट को समाप्त कर दिया, सिर्फ इतने हिस्से को समाप्त कर दिया। तो भी इस एरिया के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें थी। इस एरिया के अंदर इसके जो समस्त अधिकार हैं यानी इन दोनों के, या तो कंप्लीट नगर पालिका के थोड़े पार्ट के समस्त अधिकार हैं। समस्त अधिकार के अलावा प्रभार और दायित्व हैं, संपत्ति है, और इसके अलावा अतिशेष निधि है। यानी ऐसी नगर पालिका जिसको क्या किया गया है, पूरी नगर पालिका को या तो ख़त्म किया है या नगर पालिका का कुछ एरिया ख़त्म किया है,
तो भाई उस एरिया में समस्त उसके जो भी अधिकार हैं, इस पूरी नगर पालिका के इस एरिया के जो भी अधिकार हैं, प्रभार और दायित्व है, संपत्ति है, कुछ पैसा बचा हुआ है, अतिशेष निधि है, तो इसका क्या होगा, ये सब कहाँ जाएंगे। तो भाई यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये सारे सारे ये कंप्लीट के कंप्लीट किस में निहित हो जाएंगे, ये सारे सारे राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। सारे सारे किस में निहित हो जाएंगे, ये कंप्लीट निहित हो जाएंगे राज्य सरकार में। अगर मान लो कि इस एरिया का कुछ आगम है, कुछ पेमेंट है आने वाली है, आगम कुछ है, इनका क्या होगा, आगम का क्या होगा। तो यदि आगम है तो जो स्थानीय क्षेत्र है ना, जो जिस लोकल जो भी एरिया है, स्थानीय क्षेत्र, इस स्थानीय क्षेत्र के लाभ के लिए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय क्षेत्र के लाभ हेतु व्यय किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। लाभ हेतु क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। अथवा ऐसा भी हो सकता है, लाभ के लिए खर्च करने के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि भी कोई यहाँ पर अन्य प्राधिकारी बना दे, यहाँ पर कोई अन्य प्राधिकारी कुछ भी बनाया गया है, तो जो स्थानीय प्राधिकारी होगा, अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ये सब कुछ उसमें निहित हो जाएगा। ये सारा सारा उसमें क्या हो जाएगा, निहित हो जाएगा। वो अपने हिसाब से क्या किएगा, आगे मतलब चीज़ों को चलाएगा। ठीक है जी। पर ये तभी होगा जब इस एरिया को क्या किया जाए, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में शामिल किया जाए, तभी ऐसा होगा। अब देखिए, अपन ने देखा था कि मान लो कि कोई नगर पालिका है, ये कोई नगर पालिका है, ये ए नगर पालिका है, ये कोई नगर पालिका है, दूसरी नगर पालिका है, बी नगर पालिका है। और ऐसा हो कि राज्य सरकार क्या करे, इस इतने से हिस्से को क्या कहे, ये सारा हिस्सा किस नगर पालिका में चला जाएगा, बी नगर पालिका का हिस्सा होगा। तो अब आप सोचो कि इस नगर पालिका के लिए जो ये नगर पालिका थी, इतना जो हिस्सा था, तो इसके कुछ दायित्व थे, इसके अलावा इसके कुछ संपत्ति थी, या फिर इसकी कोई निधि थी। ये जो सारे भाग है वो कहाँ जाएंगे। तो राज्य सरकार क्या करेगी, दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी। राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से क्या करेगी, परामर्श करेगी। परामर्श करने के बाद भी ये जो भी दायित्व है, संपत्ति है, जो निधि है, यानी राज्य के अनुसार वो क्या है, अगर वांछनीय है तो राजपत्र में क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। देखो इसके पास तो एक ही तरीका है, राजपत्र में क्या करेंगे, राजपत्र में अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार। राजपत्र में अधिसूचना कौन जारी करेगा, अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। और राज्य सरकार कहेगी ये सब के सब जो दायित्व हैं, संपत्ति है, निधि है, अब से किसी के समझे जाएंगे, ये सब बी नगर पालिका के समझे जाएंगे, दूसरी नगर पालिका के समझे जाएंगे। यानी दूसरी नगर पालिका में ये सब कुछ क्या कर देंगे, निहित कर देंगे। चाहे दायित्व है, चाहे संपत्ति है, चाहे निधि है, सब के सब राजपत्र में सूचना डाल के और किस में निहित कर देंगे, जो नई नगर पालिका बनाई है उसमें निहित कर देंगे। अब ऐसा हो, मान लो कि ये दोनों नगर पालिका बिल्कुल टच कर रही है, एक नगर पालिका ये होगी और दूसरी नगर पालिका यहाँ से लेके ये क्षेत्र दूसरी नगर पालिका का हो गया, ये दो नगर पालिकाएँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आवास गृह हो, मतलब यहाँ से कोई आवास गृह बना हुआ है, यहाँ कोई विनिर्माणशाला है, यहाँ कोई भंडार गृह है, गोदाम वगैरह, यहाँ कोई उद्योग है, ठीक है। तो या फिर कोई अदर कोई कारोबार है, कोई भी कारोबार है, तो क्या करेगी, दोनों देखो दोनों की सीमाओं पर है, ये सीमाओं पर है। अभी किस साइड जाएगा कुछ भी पता नहीं लग रहा, भी नगर पालिका ए को दें या नगर पालिका बी को दें, ये एरिया किसको दें। तो अगर ऐसा है तो वही बात राज्य सरकार क्या करेगी, वही राजपत्र में क्या करेगी, अधिसूचना प्रकाशित करेगी। और अधिसूचना प्रकाशित करके राज्य सरकार अपने हिसाब से जो जैसा उसको राज्य सरकार को लगे, किसी भी नगर पालिका का वो क्षेत्र बना सकती है। वो कह सकती है कि ये एरिया ए का है, ये एरिया बी का है, ये एरिया सी ए का है, ये एरिया बी का है। यानी जो सीमा क्षेत्र पर है ना, उसको जो भी मेन चीज़ें, देखो मेन चीज़ें ये मतलब ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये कोई आवास गृह हो सकता है, ये कोई विनिर्माणशाला हो सकता है, ये कोई भंडार गृह गोदाम वगैरह हो सकता है, और ये कोई उद्योग या कारोबार की मेन कोई और कारोबार हो सकता है। तो ये किसको दें, कौन सी नगर पालिका को, तो
तो राज्य सरकार अपने हिसाब से ये ए में भी भेज सकती है और ये बी में भी, किसी भी नगर पालिका का क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो ये पावर किसके पास है? सारी सारी एक तरीके से राज्य सरकार को है, राज्य सरकार को। अब देखो, कोई क्षेत्र था, पहले मान लो कोई गांव था, उसको क्या बना दिया? नगर पालिका बना दिया, नगर पालिका बना दिया। या फिर कोई एक नगर पालिका का क्षेत्र था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया, दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया। तो आपको ध्यान रखना, जिस तारीख को भी चाहे तो इसको पूरा नगर पालिका बना रहे हैं, या इस एरिया को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एरिया इतना था, इतना सा एरिया है, उस एरिया को क्या शामिल कर दिया अपने ने, इसमें शामिल कर दिया। तो ध्यान रखना, इस एरिया के लिए या इस एरिया के लिए या इस एरिया के लिए, इन तीनों के लिए कौन सा रूल लगेगा? नगर पालिका के रूल, सारे रूल लगेंगे। नगर पालिका के संपूर्ण जितने भी नियम हैं, जितने भी उपनियम हैं, उपनियम, जितने भी आदेश हैं, जितने भी निर्देश हैं, जितनी भी अधिसूचनाएं हैं, सूचनाएं हैं, जितने भी नोटिस हैं, जितनी भी प्रदत्त शक्तियां हैं, ये सारे उस तारीख को, जिस तारीख को ये शामिल किया था ना, उस क्षेत्र पर क्या हो जाएगी? लागू। भी अगर नई नगर पालिका बनाई है तो पूरे एरिया पर लागू हो जाएगी। थोड़ा सा एरिया को शामिल किए तो उस पर लागू हो जाएगा। अदर ट्रांसफ़र किया तो भी उस पर शामिल हो जाएगा। उस स्थिति से सारी चीज़ें शामिल हो जाएगी। मान लो पहले कोई गांव था, उस पूरे गांव को किस में बना दिया? नगर पालिका में शामिल कर दिया। या फिर ये मान लो कि ये थोड़ा सा हिस्सा था, इसको नगर पालिका में क्षेत्र में शामिल कर दिया। ये गांव का हिस्सा था, ये पूरे गांव का नगर पालिका बना दिया। तो ध्यान रखना, जिस तारीख को शामिल करेंगे ना, तो अब इस पर गांव का वो नहीं चलेगा, गांव पंचायती राज नहीं चलेगा इस पर, ये गांव नहीं रहेगा। अब ये क्या बन गया? नगर पालिका बन गया। तो अभी नगर पालिका बन गया तो इस पर पंचायती राज अधिनियम 1994 के रूल लागू नहीं होंगे। अब इस पर नगर पालिका अधिनियम 2009 के रूल लागू होंगे। यानी पूरी अधिकारिता किसकी हो जाएगी? पूरे रूल रेगुलेशन किसके हो जाएंगे? पूरी अधिकारिता किसकी हो जाएगी? नगर पालिका की हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारा दिया हुआ था अपने को धारा 3 के अंदर, धारा 3 में, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में इतना कुछ दिया हुआ था। ठीक है, धारा 3 के अंदर। अब धारा 4 में क्या है? अब धारा 3, आपको लगे धारा 3 बड़ी है तो क्या पता धारा 4 भी बड़ी होगी। धारा 4 इतनी बड़ी नहीं होगी, पर धारा 3 में थोड़ा सा एक दो चीज़ें और भी है, पहले उनको और क्लियर कर लेते हैं। अब सोचो ऐसा हो कि भी ये ऑलरेडी नगर पालिका है, ये क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है। और अधिसूचना में क्या किया? ये पड़ोस का एक गांव है, इस गांव को क्या कर दिया? घोषित कर दिया ये नगर पालिका है। तो जब तक निर्वाचन ना हो, मतलब आपको पता था 6 माह तक निर्वाचन नहीं होंगे, तब तक इस गांव का क्या होगा? इस गांव का एक सरपंच होगा, सरपंच। इस गांव का सरपंच के अलावा उप सरपंच भी हो सकता है, उप सरपंच, उप सरपंच हो सकता है। और इस गांव का पंच भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे, इन सारों का क्या रोल होगा? क्योंकि जब इस गांव को तो क्या बना दिया? नगर पालिका। सरपंच क्या कहलाएगा? उप सरपंच क्या कहलाएगा? ओनली पंच है वो क्या कहलाएगा? 6 महीने तक चुनाव नहीं हो रहे तो ये लोग क्या कहलाएंगे? तो ये सारे लोग, ये जो हैं इस नगर पालिका के केवल सदस्य समझे जाएंगे, सदस्य। और वो भी कैसे समझे? सदस्य अतिरिक्त सदस्य, चाहे सरपंच है, चाहे उप सरपंच है, चाहे पंच है, सब बराबर होगी, सब के सब क्या है? सदस्य। और वो भी कैसे? अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक कि मान लो कि कोई नगर पालिका को पूरे को भी शामिल कर देना इसमें, तो इस नगर पालिका की भी मैंने बताया था, इस नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, इस नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, इस नगर पालिका का अदर कोई होगा, वो भी सारे इसके क्या कहलाएंगे? वो भी सारे सदस्य ही समझे जाएंगे। और फिर 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद का अलग मैटर हो जाएगा। हाँ भी, इसके अलावा सर भी मान लो कोई नगर पालिका थी, नगर पालिका, और ये नगर पालिका है, और ये पास का जो गांव है, ये गांव है। अब इस गांव को आपने शामिल कर दिया इसमें, तो चलो कोई नहीं, सरपंच, पंच और वो तो हो गया डिसीजन उनका तो सबका। मान लो इस गांव में कुछ लेन देन होगा, कुछ पेमेंट होगी, कुछ देना लेना होगा, इनको बोलती हैं आस्तियाँ। इसको कुछ पेमेंट देनी होगी, मतलब दायित्व होंगे, कुछ चुकाने होंगे इसको। ये सब के सब किस में निहित हो जाएंगे? सारे नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। अब जो देखेगा वो नगर पालिका देखेगी, गाँव का कोई मैटर नहीं रह गया। ठीक है।
अच्छा सर, नगर पालिका में टैक्स लगते होते हैं, नगर पालिका में क्या लगते होते हैं? टैक्स। तो क्या अब इस गांव में भी टैक्स लगेंगे? तो बिल्कुल, अब ये गांव नहीं रहा, अब ये नगर का पालिका बन गई, तो जो शहर में टैक्स वसूले जाएंगे वो अब वो नगर पालिका, ये भी इस गांव में भी वही टैक्स लगेंगे। अब नगर पालिका नियमानुसार क्या कर सकती है? कर उद्ग्रहित कर सकती है। उद्ग्रहित मतलब कर वसूल कर सकती है। ठीक है जी। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि भी राज्य सरकार कोई ऑर्डर दे दे कि भी एक बार रुक जाओ, इस गाँव में टैक्स नहीं लगाना, या कोई भी जो है, तो राज्य सरकार का फिर रूल लागू हो जाएगा। वो राज्य सरकार ऐसा कुछ कर सकती है, वो अलग मैटर है कि ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में राज्य सरकार को जो भी आवश्यक लगे वो निर्देश दे सकती है। ऐसे क्षेत्रों पर इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। चलो ये तो मैटर अलग है। अब धारा अपनों ने 3 कर ली है, धारा 3 कर ली है। हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, लेसन नंबर 2 चल रहा है, और लेसन नंबर 2 का आपको मैंने नाम बताया हुआ है। लेसन नंबर 2, अध्याय नंबर 2, नगर पालिकाओं का गठन और शासन। धारा 3 से 50 तक है, हमने सिर्फ तीसरी की अभी तक। तो आप समझ सकते हो कि धाराएं बड़ी बड़ी है, लेकिन कुछ धाराएं बड़ी है, कुछ छोटी है। अब जैसे धारा अगली जो धारा 4 है, धारा 3 ओके होगी हमारी, धारा 4 करें, अगर धारा 4 करें, धारा 3 का तो नाम याद रखना, तो इतना याद रख लो, नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन में आप बड़ी की मात्रा लगाना, इसमें छोटा मत लगाना, परिसीमन। अब धारा 4 में क्या है? धारा 4 बिल्कुल छोटी सी है। कुछ उपबंधों में क्या मिलेगी? कुछ अनुपयुक्त कुछ अनुपयुक्त उपबंध हैं, उनमें क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। उपबंध से क्या मिल जाएगी? छूट। अनुपयुक्त उपबंधों से छूट। दोबारा बता देता हूँ क्या चीज़ है। धारा 4 में क्या है भी? आपको लगे कि कुछ यूजफुल नहीं है, अनुपयुक्त क्या है? उपबंध है। ऐसे उपबंधों से क्या मिल जाएगी? उपबंधों से छूट मिल जाएगी। और आप चाहते हो कि कुछ अलग रूल बना सकें, तो सुसंगत नियम बनाने का अधिकार है, बना सकेंगे। सुसंगत नियम बना सकेंगे, मतलब इतना तो अधिकार दिया हुआ है। देखो धारा 4 में क्या है, ध्यान से सुनना। राज्य सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि जो भी करना है वो राज्य सरकार ने करना है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार भी, ये जो नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका बोर्ड जो बना है, ध्यान रखना, म्यूनिसिपल बोर्ड, स्टार्टिंग नगर पालिका बोर्ड बनता है, म्यूनिसिपल बोर्ड बनता है, फिर नगर परिषद बनती है, म्यूनिसिपल काउंसिल बनती है, फिर नगर पालिका नगर निगम बनता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है, कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो नगर पालिका बोर्ड की बात करें, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों में छूट दे सकती है जो उसके लिए अनुपयुक्त हैं। कुछ रूल ऐसे होंगे भी उस एरिया के काम के नहीं है तो अनुपयुक्त हैं, उन उपबंधों को छोड़ सकती है। और इससे संबंधित कुछ सुसंगत नियम भी बना सकती है, नियम बना सकेगी। तो देखिए, धारा 3 में तो हमने पढ़ा नगर पालिकाओं का परिसीमन, और धारा 4 में हमने पढ़ा भी अनुपयुक्त उपबंधों से छूट और सुसंगत नियम बनाने का अधिकार। बस इतना ही है धारा 4 में, इजी है। अब धारा 5 ही में आ जाते हैं। धारा 5 में क्या है? देखिए, धारा 5 में आपको, अब देखो, नगर पालिकाओं आपने क्या कर लिया? आपने कर लिया नगर पालिकाओं का परिसीमन कर लिया आपने। नगर पालिकाओं 4 में आपको छूट मिल गई, अनुपयुक्त उपबंधों से छूट मिल गई। अब आप धारा 5 में आगे क्या करोगे? नगर पालिका की क्या करोगे? स्थापना। नगर पालिका की स्थापना, नगर पालिका की स्थापना और निगमन आपको याद होने चाहिए भी। धारा 5 में क्या है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका की स्थापना और निगमन देखो कैसे होगा। 3 चीज़ें बनती है, आपको इतना तो पता होगा भी। अब देखो, आप जिस एरिया में रहते हो वो अगर गांव है, तो गांव की जनसंख्या बढ़ रही है,
तो इस जब जनसंख्या बढ़ रही होती है उसको बोलते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। और जनसंख्या बढ़ते बढ़ते मान लो होगी आपकी 20,000 से ज़्यादा होगी और 1 लाख से कम है, इसके बीच में जनसंख्या होगी, तो आपका अब गांव क्या बना देंगे, नगर पालिका बना देंगे। नगर पालिका बोर्ड बोलेंगे इसको, अपने नगर पालिका ही बोलते हैं पर नगर पालिका बना देंगे, नगर पालिका बोर्ड बना देंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल, MUNICIPAL, म्यूनिसिपल बोर्ड बोलते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड, जिसको आप नगर पालिका बोलते हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में गांव से जब बनता है ना, तो संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है गांव से, कि गांव की जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी 20,000 से ऊपर हो गई है, 1 लाख से कम है, तो आपको क्या बना देंगे, नगर पालिका बना देंगे, यानी नगर पालिका बोर्ड बन जाएगा, म्यूनिसिपल बोर्ड बन जाएगा। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो जनसंख्या और बढ़ी, जनसंख्या और बढ़ी, और अब आपकी जनसंख्या जो है अब देखो ये तो संक्रमणकालीन क्षेत्र था, अब जनसंख्या और बढ़ी तो ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं लघुत्तर क्षेत्र, लघुत्तर क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। क्योंकि देखो यहाँ पर आए थे आप तो यहाँ नगर तो बन चुका है ना, नगर बन चुका था, नगर से आगे चले, और देखो लघुत्तर क्यों बोला, क्योंकि इससे आगे एक और बनेगा, इससे आगे एक और बनेगा, तो ये बीच का हो गया, तो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र हो गया। और इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी मान लो 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से लेकर 5 लाख जनसंख्या अगर इतनी हो जाए तो इसको बना देंगे अपने नगर परिषद। नगर परिषद आप जहाँ भी रहते हो आप देख लो, आपका नगर बोर्ड है या नगर परिषद है। नगर परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, तो म्यूनिसिपल काउंसिल नगर परिषद। और अब इससे बड़ा क्या बना सकते हैं लास्ट में, सबसे बड़ा ये लो भी, ये सबसे बड़ा होता है आपको, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में देखा होगा आपको, ये तो लघुत्तर था ना, लघुत्तर, ये होता है वृहत्तर, वृहत्तर, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। और ये पीछे वाला क्या था, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र था। ये जनसंख्या कितनी होगी, तो ये तो आपको बात से पता लग रही है कि ये कितनी ज़्यादा होगी, 5 लाख से अबव होगी, अबव कितनी होगी वो पता नहीं, अब मैक्सिमम 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको क्या बना देंगे हम, इसको हिंदी में बोलते हैं नगर निगम बना देंगे। क्या बना देंगे, नगर निगम, नगर निगम। इसी को बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तो काउंसिल था, ये तो काउंसिल था, COUNCIL, काउंसिल। और ये कॉरपोरेशन होता है, कॉरपोरेशन, CORPORATION, कॉरपोरेशन। तो इसको नगर निगम कहेंगे, ये नगर परिषद होगी और ये नगर पालिका बोर्ड होगा। वैसे ना आप मान लो इसको नगर पालिका बोल दो, इसको नगर पालिका बोल दो, इसको नगर पालिका बोल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल में नगर पालिका है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इनको क्या बोला है, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, अब इनको जब भी बना देंगे, चाहे तो बना दें नगर पालिका बना दें, नगर निगम, नगर परिषद बना दें या नगर निगम बना दें, तो इनके पास क्या है, इनके पास अपनी एक मोहर होगी विधि का, इस नाम से, जो भी नाम है नगर पालिका है जो भी है, तो इस नाम से एक क्या होगी, इनके पास निगमित निकाय, निकाय, शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मोहर, सामान्य मोहर। तो ये एक क्या हो जाएगा, निगमित निकाय हो जाएगा इस नाम का, चाहे तो वो नगर पालिका को होगा, नगर परिषद हो या नगर निगम नाम का एक निकाय हो जाएगा, उत्तराधिकार भी होंगे इसके पास, और एक सामान्य इनकी मोहर भी होगी। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, मान लो ये नगर पालिका बनी हुई है, ये कोई ए नगर पालिका बनी हुई है, और राज्यपाल ने क्या किया, अधिसूचना जारी करके इस एरिया को राज्यपाल ने क्या किया, राज्यपाल ने क्या जारी की, अधिसूचना जारी की, अधिसूचना जारी की। और अधिसूचना जारी करके कि भी इस एरिया में भी खनिज वगैरह ज़्यादा है, तो ये आज से क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है या औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो अगर राज्यपाल ने इसको औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया ना, तो भाई ध्यान रखना, ये अब नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहेगा, नगर पालिका गठित यहाँ पर तो नहीं की जा सकती है।
और पूरे को भी हो सकता है, थोड़े को भी हो सकता है। ये कंप्लीट को भी ऐसा भी हो सकता है पूरे एरिया को ही औद्योगिक घोषित कर दे, तो पूरी नगर पालिका ही नहीं रहेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लो ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका है, राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार के कि कंप्लीट को या ये एरिया कई दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये एरिया सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये एरिया ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लोग बहुत आ रहे हैं देखने के लिए, या कोई अन्य महत्व का ये एरिया है, तो राज्य सरकार वही राजपत्र में अधिसूचना डाल के क्या कर सकती है कि भी इस एरिया को या कंप्लीट को क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, अपवर्जित कर सकती है, अपवर्जित कर सकती है। और यहाँ पर किसका गठन कर सकती है, यहाँ पर गठन कर सकती है विकास प्राधिकरण, जैसे नाम सुना होगा आपने, जयपुर विकास प्राधिकरण बना सकती है। और अगर प्राधिकरण बना दे, विकास प्राधिकरण बना दे, तो ये नगर पालिका के तीनों पार्ट से अलग बन जाएगा। अब इसमें तीनों पार्ट्स का कोई रोल नहीं रहेगा, तो मतलब ना तो ये नगरीय क्षेत्र जो है प्राधिकरण के अंतर्गत आ गया, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, तो अब ना तो नगर पालिका रहेगी, ना नगर परिषद और ना ही नगर निगम। अब सारी ड्यूटी कौन संभालेगा, विकास प्राधिकरण संभालेगा। तो विकास प्राधिकरण भी बन सकता है, औद्योगिक क्षेत्र जैसे रिको एरिया बन सकता है। लो जी, तो आपको ये पता लग गया होगा धारा 5 में क्या है, धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन। तो हमने शुरू किया है आज EORO एग्ज़ाम के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और इसके अंदर हमने शुरू किया था लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 जो है आपका, लेसन नंबर 2 है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें धारा 3 से 50 तक है, टोटल 48 धाराएँ हैं। हमने धारा 3 पढ़ी, धारा 3 का नाम था नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन हमने लगभग 5 तरीके से किया, आप ये वीडियो द्वारा देख लेना। उसके बाद में हमने फिर धारा 4 पढ़ी। धारा 4 इजी थी। धारा 4 में तो हमने ये पढ़ा था कि भी कुछ अनुपयुक्त उपबंध है उससे छूट है, सुसंगत नियम बना सकेंगे। और इसके बाद में हमने धारा 5 पढ़ी, नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन। तो इसमें हमने देखा कि कैसे संक्रमणकालीन क्षेत्र को नगर पालिका बोर्ड बना सकते हैं, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को अपने क्या बना सकते हैं, नगर परिषद बना सकते हैं, और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र को हम क्या बना सकते हैं, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र को हम नगर निगम बना सकते हैं। और किस तरह से राज्यपाल या राज्य सरकार क्या कर सकती है, अधिसूचना के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित कर सकती है, औद्योगिक नगरी घोषित कर सकती है, वहाँ नगर पालिका नहीं रहेगी। और राज्य सरकार क्या कर सकती है, कोई सांस्कृतिक ऐतिहासिक एरिया को क्या कर सकती है, क्या बना सकती है, अपने विकास प्राधिकरण बना सकती है, वहाँ भी क्या नहीं रहेगी, नगर पालिका नहीं रहेगी। तो ये धारा 5 तक हो गया। कल अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें धारा 6 करेंगे, धारा 6 और धारा 6 में जानेंगे नगर पालिका की संरचना को। धारा 6 इसका है, टोटल देखो 3 से लेकर 50 तक है, सारी धाराएं आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद थोड़ा स्पीड से देख सकते हो, आपको यहाँ से काम की चीज़ें मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, आप दोनों में से कहीं भी वीडियो देख रहे होगे। फर्स्ट यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा, और सेकंड यूट्यूब चैनल हमारा है अभिकल्प इंस्टीट्यूट। और यही अभिकल्प इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको टेलीग्राम पर वीडियो मिल जाए, तो वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू लेके आएंगे, आपके एग्ज़ाम है 23 तारीख तक, कोशिश करेंगे जितना जो मैक्सिमम करवा सकें आपको। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय, टेक केयर।